नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना ने एक बार फिर अपना नया रूप धारण कर लिया है। डेल्टा प्लस के बाद अब कोरोना का कप्पा वेरिएंट सामने आया है। यूपी और राजस्थान में इस वेरिएंट के मरीज पाए जाने के बाद कोरोना का डर और ज्यादा सताने लगा है। राजस्थान में कप्पा से संक्रमित 11 मरीज मिले हैं, जिसे कोरोना की तीसरी लहर के रूप में भी देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस बीच कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट मामले की पुष्टि हुई थी। अब कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत देश के दूसरे हिस्सों से भी इस वेरिएंट के संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए राजस्थान में कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट का खुलासा हुआ है। फिलहाल राजस्थान में 11 कोरोना संक्रमित मरीजों में कप्पा वेरिएंट की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट से संक्रमित 11 मरीजों में से 4 अलवर और जयपुर, 2 बाड़मेर और 1 भीलवाड़ा से मिला है। पहले डेल्टा प्लस और अब कोरोना का कप्पा वेरिएंट। शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों को कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी क्या है। इससे बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है कोरोना की तीसरी लहर को आने से कैसे रोका जा सकता है। हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और एक कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। आइए आपको बता दें कि कप्पा वेरिएंट क्या है। कप्पा वेरिएंट को B.1.617.1 कहा जाता है। इस स्ट्रेन की पहचान पिछले साल हुई थी। कप्पा वेरिएंट के लक्षण भी डेल्टा प्लस की तरह ही गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ होती है। हालांकि ये अलक्षणीय यानी म्यूटेंट से भी हो सकते हैं। कोरोना के अन्य वेरिएंट की तरह इससे बचने के लिए भी प्रमुख हथियार है मास्क, साथ ही 2 गज की दूरी और साफ सफाई रखना और घरों से बाहर ना निकलना। अगर किसी काम के लिए घरों से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने और इम्यून सिस्टम मजबूत करने पर विशेष ध्यान दें। वक्त के साथ साथ कोरोना भी अपना रूप बदल रहा है। कोरोना वायरस के रूप अलग अलग होने के बावजूद इनसे खतरा बरकरार है। ऐसे में जरूरत है कि हम कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना के नए नए वेरिएंट्स सामने आते ही रहे हैं। डेल्टा, डेल्टा प्लस और अब ये कप्पा वेरिएंट। राजस्थान और तमाम दूसरे प्रदेशों में कप्पा वेरिएंट से संक्रमित लोग पाए गए, जो अब कहीं ना कहीं थर्ड वेव को लेकर खतरा बढ़ा रहा है। इस पर हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हैं डॉक्टर पंकज वत्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पंकज। क्या कप्पा वेरिएंट को तीसरी वेव मान के चले सर? देखिए, कप्पा वेरिएंट ये कारण तीसरी लहर आएगी ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि आइसोलेटेड जगह पे केवल राजस्थान में कुछ केसेस मिले हैं। लेकिन तीसरी लहर आएगी ऐसा संभावना है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसलिए उसको, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि निमंत्रण देकर तीसरी लहर को बुलाने की पूरे प्रयास जो है वो जनता कर रही है। इसलिए तीसरी लहर आएगी, इसमें ये वेरिएंट रहे या कोई भी दूसरा वेरिएंट रहे, लेकिन तीसरी लहर आने की संभावनाएं तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां इस समय देश में हैं, प्रधानमंत्री का अपने आप में बयान देना और लोगों से अपील करना, और स्वास्थ्य विभाग भी इससे पहले तस्वीरें दिखा कर लोगों से अपील करता हुआ नजर आया था कि लोग इस तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर हिल स्टेशन पर ना जाएं। और इस अपील के साथ ही क्या पंकज जी, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, सरकार को इस अपील के साथ ही क्या सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासन के हाथों में ही है कि आप भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप अपील तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ भी नहीं किया जा रहा। नहीं, देखिए, सरकार की अपनी मजबूरियां रहती हैं, और जहां तक हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर सरकार कितनी सख्तियां कर सकती है ये भी सबको मालूम है। और आप और हम नित्य देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि वो जो आपका मास्क हमने पहना हुआ है उसको हम दाढ़ी पे लगा लेते हैं, और अगर पुलिस वाला दिखाई देता है या आप लोगों के कैमरे दिखाई देते हैं तो उसको मुंह और नाक को ढकते हैं। तो आप कितने कैमरे लेकर कितने लोगों के मुंह और नाक ढकवा सकते हैं, या पुलिस कितने लोगों की इस तरीके से व्यवस्था कर सकती है? संभव नहीं है। गली में, कूचों में, धर्म स्थानों पर, बस में, ट्रेनों पर, धार्मिक आयोजनों पर और पार्क में, और अब तो आपका सारा एरिया आप देख रहे हैं, पहाड़ी एरिया में भी इतनी भीड़ हो गई है। तो सरकार की जिम्मेवारी को ना देखते हुए समाज को अपनी जिम्मेवारी इसको लेनी चाहिए। सरकार के भरोसे बैठेंगे तो ये संभव नहीं है। सरकार के भरोसे सरकार जो काम कर सकती है वो है वैक्सीनेशन का, कि अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए और लगवाए। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन का जो आपको रेट है वो भी कम होता जा रहा है, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है। तो इसलिए दोनों ही जगह पर चूक है, वैक्सीनेशन कम हो रही है और लापरवाही बढ़ रही है। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन कम हो रही है, लापरवाही बढ़ रही है, और कोरोना इस बीच म्यूटेट हो रहा है। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं, एक बार नहीं, अभी तक सेकेंड वेव के पीक पर आने के बाद से प्रधानमंत्री ने जब जब संबोधित किया है कोरोना को लेकर, तब तब वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि कोरोना खत्म हुआ है। कोरोना, उन्होंने एक बात कही कि बहुरूपिया बीमारी है, ये म्यूटेट हो रहा है, ये अपना रूप बदल रहा है। और कहीं ना कहीं पंकज जी, ये जो वक्त कोरोना ले रहा है और तीसरी वेव को लेकर जो डर बन रहा है, कहीं ना कहीं लोग उस डर को क्या अभी भांप नहीं पा रहे हैं? सेकेंड वेव का वो दौर शायद लोग भूल चुके हैं और अब ये लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। एक जरा मैं आपको वो सेंटेंस जरूर बताना चाहूंगी कि आजकल सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर मीम्स बन रहे हैं कि थर्ड वेव आने से पहले हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। इस तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर बहुत सारे शेयर हो रहे हैं। तो वो तो चलिए हास्यास्पद, हंसने के लिए इस तरह के मीम्स बनते हैं, लेकिन बेहद गंभीर ये मसला है कि लोग इस तरह की मानसिकता रख रहे हैं। जिन लोगों ने सेकेंड वेव को देखा है, इतना भयानक दौर देखा है हिंदुस्तानियों ने, वो कह रहे हैं कि तीसरी वेव आने से पहले हम थोड़ा एंजॉय कर ले, हम घूम आए। लेकिन यही तो तीसरी वेव का कारण है। ये कैसे समझाएं उन्हें? देखिए, मैं आपको बहुत पुरानी एक बात याद दिलाता हूं। जनता पार्टी के इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी सरकार में आई थी या आने वाली थी, ऐसी स्थिति में एक बार सिकंदर बख्त एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, सिकंदर बख्त जी, वो रोहतक में आए हुए थे। मैं स्टूडेंट था उसमें मेडिकल कॉलेज का। तो उनका एक सेंटेंस मेरे जहन में आज भी गूंजता है। उस समय थोड़ी देर के लिए बुरा लगा था, लेकिन बाद में कहा, उन्होंने अपने सेंटेंस में कई बार ये सेंटेंस इस्तेमाल किया था कि कमबख्त हिंदुस्तानियों को भूलने की आदत है। हिंदुस्तानी इतने साल की गुलामी भूले तो भूले, इतने साल का अंग्रेजों का राज भूल ले, मुगलों का राज भूले, इतने साल की इमरजेंसी भी भूल गए। कमबख्त हिंदुस्तानियों को भूलने की आदत है। तो सेंटेंस मुझे आज याद आ रहा है कि पहली लहर में हुई मौतें और दूसरी लहर में जितनी तेजी के साथ लोगों को मौत के आवाज में लिया, दर दर की ठोकरें लोगों को खानी पड़ी ऑक्सीजन के लिए, जिंदगी और मौत के बीच सेकंडों का सिर्फ वो समय रहा, वो भी हम सब हिंदुस्तानी भूल गए हैं। और कोई पुरानी बात रही है, अभी महीने 2 महीने पहले पुरानी बात है। तो कमबख्त हिंदुस्तानियों को भूलने की आदत है। अगर ये इसी तरह भूलते रहे तो लहरें आती रहेंगी, कभी तीसरी आएगी, तीसरी के बाद चौथी आएगी, और अभी दूसरी गई कहां पे है? अभी तो दूसरी गई कहां पर है? दूसरी लहर से ही तीसरी लहर उठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 30,000 मामले आए थे, आज 40,000 मामले सामने आए हैं। अब अगर कल जो है 40 से ज्यादा होंगे, धीरे धीरे हर दिन बढ़ेंगे, तो मान के चलिए तीसरी वेव आ गई है। लेकिन फिर भी वही बात आपने कही कि लोगों को जल्दी याद नहीं रहती, चीजें भूल जाते हैं। लेकिन ये जो दर्द था,
ये नहीं भूला जाना चाहिए था। रिग्रेट इसी बात का है और इसीलिए अभी भी वक्त है। हम तो सर यही कहते हैं, जो लोग हमें मिलते हैं एक मीडिया कर्मी होने के नाते भी और जनरली भी, इतना दर्द देखा सोशल मीडिया पर भी, और ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने अपने किसी जानने वाले को खोया ना हो। जिससे भी बात की उस दौर में हर कोई यही कहता था कि फलाने चले गए, फलाने चले, सबका कोई ना कोई डियर वन गया। तो उस दौर को लोग भूल गए हैं, या फिर अगर हम बात करें कि किसी तरह का जो लोगों का एक कहना होता है कि मेंटल स्ट्रेस इतना है, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग तो ये भी कहते हैं कि हम कोविड से जाए ना जाए, हम मेंटल स्ट्रेस से चले जाएंगे, इसलिए घूमना जरूरी है। तो इस तरह की मानसिकता को लेकर क्या किया जाए सर? देखिए, जो मानसिकता की बात यह है कि हमारे ब्रेन में दो चीजें होती हैं। वैसे भी हम कहते हैं कि दिमाग की मत सुनिए, आत्मा की सुनिए, मन की सुनिए। तो एक हमारे अंदर इनबिल्ट हमारा एडवोकेट रहता है, जो हमारी हर गलत सोच को प्रूव कर देता है कि भाई ये बिल्कुल ठीक सोच है। और ये इसी तरह की बात है कि हमें स्ट्रेस था इसलिए हम चले गए। ये बिल्कुल ही गलत सोच है लोगों की, या कहना, या एक बहाना कह लीजिएगा। वो जो स्ट्रेस निकालने के लिए आपको पहाड़ों में जाकर और मास्क हटाने के लिए किसने कहा? स्ट्रेस आप वहां जाएं और एकदम से इतनी ज्यादा, जब आपको मालूम है कि वहां भीड़ हो गई है, तो किसी दूसरे स्थान पर जाएं, निर्जल स्थान पर जाएं। केवल पहाड़ियों से सिर्फ 2 या 3 शहरी तो ऐसे नहीं है कि जहां सारी भीड़ को जाना चाहिए। उसके आसपास के गांव, विलेजेस भी हैं, उसके बाद अलग घाटियां भी हैं। तो और थोड़ा मेहनत करके आगे जाएं, भीड़ से बचे, कोरोना से बचे। तो स्ट्रेस निकालने का तरीका ये नहीं है कि आप शिमला के मॉल पर, किसी को कोई परेशानी नहीं है, प्रधानमंत्री को भी किसी से कोई परेशानी नहीं है। हमारे देश में तो पहाड़ों पर घूमने का रिवाज रहा है। गर्मियों के मौसम में लोग जो है जाते हैं पहाड़ों पर, घूमते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा व्यवसाय भी चलता है हिल स्टेशंस पर लोगों का। लेकिन ये जो दौरे, आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है सर, कि अगर लोगों को अपना स्ट्रेस ही निकालना है तो जरूरी है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हिल स्टेशंस पर जाएं। शिमला, मनाली, मसूरी, ये वो हिल स्टेशंस हैं जहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सैलानी गए हैं। इन हफ्ते 10 दिनों का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं, लाखों की संख्या में। देखिए, इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ के वहां आसपास के विलेजेस में, सब टाउन्स में, पहाड़ियों में जा सकते थे ना ये। लेकिन वहीं पर केंद्रित होना, तो अपने आप को बुलावा देना, न्योता देना है कोरोना को। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोरोना अपने आप नहीं आता है, करना बुलाए से आता है। तो वहां पर ऐसा भी एरियाज है, पहाड़ी एरियाज में, जहां पर ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा और नीचे एरियाज में चले जाइएगा, थोड़ा अलग शहरों से थोड़ी और बढ़ती आबादी में चले जाइएगा। इससे उन लोगों का व्यवसाय भी बढ़ेगा, उनको भी बढ़ोतरी होगी और आपका आनंद भी बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर पंकज वत्स जो एज अ हेल्थ एक्सपर्ट जरूर हमारे साथ जुड़े, लेकिन उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही। उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर लोगों को भूलने की आदत है, लेकिन सब चीजें भूल जाते। ये चीज नहीं भूलनी चाहिए थी कि सेकेंड वेव के दौरान जो हिंदुस्तान ने दर्द सहा, जो हिंदुस्तान के लोगों ने ऑक्सीजन के लिए दर दर भटके, अस्पतालों में बेड्स के लिए भटके, क्या इतनी जल्दी सब लोग उस बात को भूल गए? और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस बात को जानिए कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। वो नए नए वेरिएंट मार्केट में आ चुके हैं। मैं यहां बात कर रही हूं, डेल्टा ने कहर बरपाया, सेकंड में डेल्टा प्लस आ चुका है, डेल्टा प्लस के अलावा कप्पा वेरिएंट आ चुका है। इन वेरिएंट से डरें, कोरोना के नए रूपों से डरें और थर्ड वेव को ना लाएं। प्रधानमंत्री की भी बात सुने, सरकार की भी बात सुने, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और ध्यान रखें। खास पेशकश में इतना ही।